हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट थोड़ा से बेटर इम्पोर्टेंट होता, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इससे आपको कम से कम 4 से 6 नंबर का आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। इसलिए सभी लोग जरूर इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान दें। आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और उसमें जो केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स वाला जो पोर्शन है आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। सर्दी बहुत है, सभी लोग बच के रहिएगा। हमें भी देख लीजिए कितना कसे वसे हैं, फिर भी ठंडी लग रही है, इसलिए आप लोग भी सर्दी से बच के रहना, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम का टाइम आ रहा है और अभी बीमार हो गए तो आपका जीवन जो पीछे आपने तैयार किया है सारा का सारा उस बोर्ड में माथे चला जाएगा, ये ध्यान। तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इसका मतलब है कि अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मिंग न्यू वंस, क्रिएटिंग न्यू सब्सटेंस। इसका मतलब होगा कि मान लो कोई एक आपका सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में ये सी आपका रिएक्ट करेगा, तो जो ये वाला बॉन्ड पुराना बॉन्ड है उससे टूट गया और ये जो ए है इस सी के पास चला गया और यहाँ पर बी आपका रिप्लेस हो गया। तो ये जो आपका न्यू बॉन्ड बना हुआ है ए और सी ने बनाया है, और टूट करके कौन सा बॉन्ड, पुराना जो बॉन्ड था उसको तोड़ा है। मतलब कि पुरानी दोस्ती आपकी टूट गई किसी नए दोस्त के चक्कर में। तभी कहते हैं कि दो के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, और यदि आ जाता है तो कहीं ना कहीं खटास जरूर हो जाती है। इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन बाय द वे इन दोनों के बीच में दोस्ती ना हुई, तीसरे के आने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो फिर से आपने मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने के बाद एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, दोनों के पास जब चला जाता है तो ये CH3 बॉन्ड CH3 बना लेता भाई। CH3 बॉन्ड CH3 बना लेगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर H और कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप होते हैं। उन इम्पोर्टेंट टाइप की हम लोग जब बात करते हैं तो पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग दूसरा नाम देते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म वन प्रोडक्ट। इट मीन्स, थोड़ा और यदि डेफिनेशन को हम
बड़ा करना चाहें तो हम लोग कहेंगे कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स react with each other then form a new substance. This phenomena या this reaction is known as addition reaction. It is also known as combination reaction. इसी को हम लोग combination reaction भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लोग लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 ये जाकर के बना लेगा CH3 और CH3। दो लोग थे, एक लोग में परिवर्तित हो गए। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। दो लोग थे, एक में परिवर्तित हो गए। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दो लोग थे, एक में परिवर्तित हो गए। सारे एग्जाम्पल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कह दे तो ये वाला हो जाएगा, तो बाकी दोनों के दोनों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपके एग्जाम्पल। ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है और ये आपका ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। ये ध्यान देना कि वो आपसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक भी कह सकता है, तो आपको ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ये लेना है, इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल ये आपका लेना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है टू और मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म वन प्रोडक्ट। दो और दो से अधिक जो रिएक्टेंट हैं अगर वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो नोन एज एडिशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर की जो रिएक्शन है वो आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी बोर्ड में बहुत पूछी जाती है और ये भी आपकी बोर्ड में इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है वन कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। भैया इसका जस्ट अपोजिट है, वो एडिशन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे लिखा हुआ है एक कंपाउंड CaCO3 है और ये आपका टूट के CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया। एक कंपाउंड है जो ब्रेक होता है, ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। H2O2 को यदि हम करेंगे तो 2H2O और O2 बनेगा, यहाँ भी आपको 2 लगा देना है। इस प्रकार से देख लो, एक आपका कंपाउंड यदि 2-2, 3-3, 4-4 कंपाउंड में टूटता है तो उसे हम लोग कहते हैं जाकर के डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आपकी बहुत है, जितनी भी मैं करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही कराने के, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ही है और एक ही होती है, दो तो आपकी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जो ताकतवर होता है वो अपने से नीचे जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति होता है उसको आराम से दबा ही रहता है। ऐसे यहाँ भी है कि अगर मान लो इसमें ये एक चेयर है, इस चेयर का नाम मैंने ए दे दिया और इसमें छंगू राम के पिताजी बैठे हैं। यहाँ से छंगू राम बढ़िया आपका इसमें बैठा हुआ छंगू राम, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, इसमें आपका ए नाम की चेयर है, बी राम का आपका छंगू राम है। ये छंगू राम के पिताजी थोड़ा देर में यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो छंगू राम अपने आप यहाँ से उठ करके इस चेयर को छोड़ देता है
ए को छोड़ देता है और उस चेयर में जाके छंगू राम के पिताजी बैठ जाते हैं और छंगू राम यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो बाप ने लड़के को रिप्लेस कर दिया। सेम कंडीशन यही है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जैसे आपका जेडेन हो गया, यहाँ से CuSO4 ले लिया, जेडेन इस Cu को आपका रिप्लेस कर देगा तो बना लेगा ZnSO4 और यहाँ पर आपका आ जाएगा Cu। यहीं पर आपको एक क्वेश्चन बनाया जाता है, कहेगा कि जब हम कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में आयरन नेल्स डालते हैं तो उसका कलर डिस्प्लेस हो जाता है, क्यों? तो रीजन आपका यही होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट आयरन होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। जैसे ही उसके पास जाएगा वो अपने आप बाहर चला जाएगा तो आयर जो कॉपर का जो कलर ब्लू है वो आपका गायब हो जाता है और जाकर के आयरन का कलर आ जाता है। इसके बाद जब हम लोग इसमें बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर दो लोग आपको ऐसे होते हैं एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। जब दो लोग की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। थोड़ा सा तो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और जब एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं तो कैसे क्या होता है, BaCl2 प्लस K2SO4 दोनों ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, के पास Cl चला जाएगा और Ba के पास SO4 चला जाएगा। BaSO4 बना देगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको 2 लगना है। देखो कह रहा है आयन एक्सचेंज बिटवीन टू कंपाउंड, इन दोनों के बीच में, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इसका माइनस इसके पास, इसका प्लस इसके पास आपके चला जाता है। तो इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर के बाद कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इधर से रेड कर दो इधर से ऑक्स कर दो तो रेड ऑक्स, तो रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, दोनों साथ में और बराबर होते हैं, लगातार मतलब कंटिन्यू अगर होते हैं तो इसे हम लोग कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं Hg2Cl2 प्लस SnCl4 और यहाँ HgCl2 प्लस SnCl2। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 4 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर +1 से +2 हो रहा है और यहाँ +4 से +2 हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होती है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन। तो 1 से 2 हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है, दोनों साथ साथ। इसके बाद एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि एक्सो मीन्स बाहर, अगर हीट आपका बाहर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक कहेंगे, और यदि एंडोथर्मिक मतलब अंदर की ओर अगर ये एब्जॉर्ब हो रही है तो इसको हम लोग एंडोथर्मिक कह देंगे। तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल भैया कंबसन होता है। कंबस्टन, किसी भी चीज को हम लोग गर्म करते जलाते हैं तो उससे हीट बाहर निकलती है, तो कंबसन आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंडोथर्मिक मतलब कि जो एब्जॉर्ब होना है, तो भैया सनलाइट आपका एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में आपका हीट एब्जॉर्ब होता है, कंबसन में हीट बाहर निकलती है, इसलिए एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कंबसन, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फोटोसिंथेसिस। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन और इसके टाइप की हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद हम इसमें केमिकल इक्वेशन
और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्केलेटन आपकी इक्वेशन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, इन सारी चीज की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं। और ये आप टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन तुरंत हो जाएगा। धन्यवाद।